नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम ज्योग्राफी के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, एक सींग वाले गैंडा है जो वो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे अधिक पाए जाते हैं, है ना। फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, है कहाँ पर? असम में, ठीक है। ये वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, ठीक है। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड मतलब WWF के अनुसार भारत में जो गैंडे हैं उनकी संख्या कितनी है? 37,000, ठीक है। और उसके अलावा 1985 में इस पार्क को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है, ठीक। तो ये पार्ट भी तीनों ही सही है, आपको तीनों फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, कोरिंगागरन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो वो आपकी वेस्ट बंगाल में नहीं है, वो आपकी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और उसके बाद केवलादेव घाना आपकी राजस्थान में है, राजस्थान में भी आपकी भरतपुर में है, ठीक। और पेंच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा है जो ये स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। थार का रेगिस्तान वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को रोकता है, ठीक है। रेन शेडो है जो रेन शेडो डेजर्ट कहलाता है, ये जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को रोकता है, ये सही स्टेटमेंट है आपका। और दूसरा देखिए, थार रेगिस्तान अरावली पहाड़ी के पूर्वी किनारे में, ठीक है। अगर अरावली आप देख रहे होंगे तो अरावली इस तरह से है ना, इस तरह से। तो थार है जो वो आपका पश्चिमी किनारे पर है, ना कि आपके पूर्वी किनारे पर, ठीक है। जो आपको कमेंट्स में बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले हैं वो बेसिकली जो डेजर्ट प्रॉपर जहाँ पर थार डेजर्ट है, ठीक है, जहाँ पर डेजर्ट है। तो ये वाला स्टेटमेंट है जो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी नहीं, यहाँ पर वेस्टर्न होना चाहिए, पश्चिमी होना चाहिए, ठीक है। तो पहला यहाँ पर सही है, दूसरा गलत है। अगला देखिए, अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका अल्जीरिया है जो वो अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, सेशल्स है जो वो इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, ये भी सही स्टेटमेंट है। और अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। माउंट एरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये रॉस द्वीप के अल्ट्रा पर्वत पर स्थित है, ठीक, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। और तीसरा देखिए, यहाँ 3 निष्क्रिय ज्वालामुखी हैं, नाम देख लीजिए, माउंट टॉरस, माउंट बर्ड और माउंट टेरा नोवा, इन तीनों के नाम भी याद रखें, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। आग्नेय चट्टान मैग्मा को के ठंडा होने पर बनती हैं और ठोस रूप धारण करके विभिन्न प्रकार की आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं, ठीक, सही स्टेटमेंट है। जो आपका इग्नियस रॉक्स हैं वो क्या होता है कि मैग्मा है जो वो नीचे से निकलता है और फिर वो इकट्ठा होता है, ठीक है, उसी के डिपोजिशन से जो है वो ठंडी होकर के फिर वो बन जाती हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, जो बैथोलिथ हो गया, स्टॉक हो गया, लैकोलिथ हो गया, ठीक है, ये आप जब अंडरग्राउंड वाटर के आप पढ़ते होंगे लैंड फॉर्म्स के बारे में, ठीक है, तो आपने उस चैप्टर में पढ़ा होगा स्टैलेक्साइट स्टैलेग्माइट, जो ऊपर से एक लटका होता है फिर नीचे से भी लटका होता है, ठीक है। उसमें कुछ ये जो सबसे नीचे होता है बैथोलिथ होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट है ना, लोटे जैसा लैकोलिथ होता है, ठीक है। स्टैक हो गया सीधा सीधा, जो हॉरिजॉन्टल होता है, एक सेल होता है, स्टैक होता है, ये सारी चीज़ें हैं जो ये सब किसका है? आग्नेय चट्टानों का पार्ट है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार इस लैंड फॉर्म्स को पढ़ें और कोई समस्या हो तो इसमें क्वेश्चन पूछें, ठीक है। कमेंट्स में आप बताइए कि कौन सा स्टैलेक्साइट है और कौन सा स्टैलेग्माइट है, ठीक है। और इनको जब ये जुड़ जाते हैं दोनों स्टैलेक्साइट और स्टैलेग्माइट तो इसको क्या कहते हैं, इस आकृति को, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन की खोज जेम्स कुक ने की थी? हवाई प्रांत की खोज जेम्स कुक ने की, न्यूजीलैंड की और ऑस्ट्रेलिया की। तो तीनों की ही खोज है जो वो जेम्स कुक के द्वारा ही की गई है। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अब एक चीज जो आप याद रखें वो ये है कि न्यूजीलैंड की जो खोज है ना, न्यूजीलैंड की खोज है जो वो पुर्तगाली यात्री आबेल तस्मान ने किया था, ठीक है, जिसे आपका 1769 में कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा प्रमाणित किया गया था, ठीक है। तो आप कमेंट्स में ये ना कहें कि ये इन्होंने नहीं की थी, ठीक है। तो जेम्स कुक ने ही का ही नाम आता है, तो इन तीनों का आप नाम याद रखें, डी आंसर, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी ठंडा मौसम नहीं होता, ठीक है। ये पार्ट गलत है क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो ऐसा तो है नहीं है कि ठंडा कोई भी मौसम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर अफ्रीका लिख दिया जाए तो ये स्टेटमेंट अफ्रीका के संदर्भ में बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पार्ट गलत हो गया। दूसरा देखिए, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची शिखर कौन सा है? विंसन मैसिव, ठीक है। तो ये वाला पार्ट सही है, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अटलांटिक महासागर अधिकतम निमग्र द्वीपों से बना हुआ है। निमग्र द्वीप का मतलब क्या है ये देख लीजिए, यही अगला स्टेटमेंट है कि ऐसे समुद्री टीले जिनके शिखर चपटे हों उनको हम निमग्र द्वीप कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नर्मदा नदी भारत के सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण करती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। इधर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है और आपका जो तापी है वो भी साथ में वेस्ट में फ्लो करती है, दोनों ही जाकर के एस्चुरी बनाती हैं। जो ईस्ट वाली रिवर्स हैं वो मोस्टली डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। इनके पास ज़्यादा सेडिमेंट्स भी होते हैं ना, ज़्यादा अवसाद होते हैं। तो दूसरा देखते हैं, यह मैकाल पठार की अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर मध्य प्रदेश तथा गुजरात होते हुए कच्छ की खाड़ी में गिरती है, ठीक। ये वाला पार्ट इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि कच्छ की खाड़ी में नहीं गिरती है, वो खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में, ठीक है, गल्फ ऑफ कैम्बे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 1। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? श्रीलंका पूर्वी एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित द्वीपीय देश है। कौन सा? श्रीलंका, ठीक है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि देखिए, दक्षिणी एशिया होना चाहिए ना कि पूर्वी एशिया, है ना। बना इंडिया कहाँ है? साउथ एशिया में है ना, तो दक्षिणी एशिया होना चाहिए यहाँ पर, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखिए, श्रीलंका का आधिकारिक नाम क्या है? श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य, सही है। और पहले इसका नाम सीलोन हुआ करता था, ये भी सही है, आंसर हो गया बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? आपका तस्मानिया है जो वो ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय प्रदेश है जिसे बास स्ट्रेट द्वारा अलग किया गया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया है, नीचे आपका कौन सा? तस्मानिया है, तो बीच में क्या है? बास स्ट्रेट, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और ये विश्व में 26वां सबसे बड़ा द्वीप है जिसकी राजधानी होकार्ट है, ठीक। तो ये पार्ट भी सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 3 तरह के आपके जो भूकंप है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। एक विवर्तनिकी, एक विस्फोट भूकंप और एक जलाशय प्रेरित भूकंप, ठीक है। देखिए, ऐसे भूकंप जो सतह पर चट्टान के विस्फोट से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण खानों में होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? विस्फोट भूकंप। और जो आपके भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण होते हैं उनको हम विवर्तनिकी कहते हैं। और जो आपके बड़े बड़े बांध होते हैं उनके उत्पन्न होने के कारण कहते हैं, उन्हें जलाशय कहते हैं। अच्छा, और एक और भी है भूभार्गिक, ठीक है, वो भूभार्गिक तरंगे जो होती हैं, आपकी जियोलॉजिकल वेव्स जो होती हैं उनके कारण जो होते हैं वो आपके भूभार्गिक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चारों ही सही है, याद रखिएगा इनको, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, अटलांटिक महासागर है जो वो वहाँ पर टाइफून आते हैं, गलत हो गया, है ना। वहाँ पर हरिकेन्स आते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और चीन और पूर्वी और दक्षिणी तटीय प्रदेश जो है वहाँ पर क्या है? टाइफून्स आते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्रॉस मैच्ड है। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया में आपके विली विली, ये भी सही है। और भारत में चक्रवात, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 3 और 4, बी आंसर। अगला देखिए, कृषि में उत्पादन की गिरावट होने के निम्नलिखित में से क्या कारण है? मिट्टी की प्रकृति इसका कारण है और प्रदूषण इसका कारण है। ये दोनों तो देखिए डायरेक्ट कारण है, ठीक है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि भी इसका कारण है, लेकिन ये इनडायरेक्ट कारण है, अप्रत्यक्ष कारक है, ठीक है। तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, क्यों है? क्योंकि देखिए, पॉपुलेशन में होने वाली जो वृद्धि है, विशेषकर अगर हम रूरल सेक्टर या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ पर क्या भूमि के
बंटवारे हो जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है कि ये जैसे पॉपुलेशन में ग्रोथ हो गई, ठीक, और ये भूमि के बंटवारे हो जाएंगे, तो इससे क्या हो रहा है कि भूमि की उत्पादन में भी, कृषि में भी गिरावट हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका अप्रत्यक्ष कारक बनता है, लेकिन इसको भी इसमें काउंट किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। कालाहारी है जो वो विश्व का एक विशाल मरुस्थल है जो कि दक्षिणावर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये इसका मतलब जो कालाहारी डेजर्ट है वो उसका एरिया लिखा हुआ बिल्कुल सही है। और यह उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में आएगा, ठीक है, ये भी सही है। और यहाँ के स्थायी निवासियों को क्या कहते हैं, बुशमैन कहा जाता है ना, बुशमैन ट्राइब कहाँ है, कालाहारी में, ठीक। तीनों सही हैं, डी आंसर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ, मेडिटेरेनियन वाइल्ड श्रब्स हैं जो वो कहाँ पाई जाती हैं, ठंडे शीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती हैं, कूल टेम्परेट जोन में पाई जाती हैं। तो ये गलत हो जाएगा, कूल में नहीं, हॉट में, ठीक है। गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है। ये क्षेत्र कैसा है, ये बेसिकली उष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय है, जो उसके बीच का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो गर्मी है और जो सर्दी है, ठीक है, उसके मौसम का तापमान है जो वो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, अंतर नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा, कैलिफोर्निया में इन झाड़ियों को क्या कहते हैं, चैपरल कहा जाता है, ठीक। तो ये वाला पार्ट आपका सही है, आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, खाड़ी प्रवाह जो है वो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, मतलब वार्म करंट है आपकी अटलांटिक ओशियन की, कौन सी, गल्फ स्ट्रीम, ठीक। और गल्फ स्ट्रीम धारा है जो वो 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है, इसलिए गल्फ स्ट्रीम है जो उसको खाड़ी धारा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो ये वाला पार्ट भी सही है, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। जो स्वेज कैनाल है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट शिप कैनाल है जो कि रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करेगी और आपका सेपरेट करती है लोअर पार्ट ऑफ द नील वैली के, नील वैली का जो निचला हिस्सा है इजिप्ट में, उसको उससे सेपरेट करती है फ्रॉम द सिनाई पेनिनसुलर, ठीक है। जो सिनाई पेनिनसुलर आपका है वर्ल्ड में, आप देखिए सिनाई पेनिनसुलर इजिप्ट के पास में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसको, उससे का जो निचला हिस्सा है उसको नील नदी से ये सेपरेट कर देती है, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही है। और दूसरा देखिए आप, इजिप्ट नेशनलाइज दिस कैनाल इन 1956, ठीक है। तो मिस्र ने 1956 में इस कैनाल का राष्ट्रीयकरण किया था, ये फैक्ट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका काम क्या है इस क्वेश्चन के बाद, इस क्वेश्चन के बाद आपको पॉज करना है और वर्ल्ड मैप खोल करके आपको सिनाई पेनिनसुलर की लोकेशन देखनी है, उसके एडजॉइनिंग कंट्रीज को पूरा आपको देखना है, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। किम्बरले है जो वाल है ना, वाल और ऑरेंज नदियों के संगम से लगभग 110 किलोमीटर की पूर्व में स्थित है, ठीक, सही स्टेटमेंट है बिल्कुल। और दूसरा देखिए, किम्बरले अपने सोने की खदानों के लिए नहीं है, हीरे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है, हीरे की खदानों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित झील और नगरों में से कौन सही सुमेलित है। एरी है जो वो आपका डेट्रॉइट के किनारे है ना, डेट्रॉइट, और मिशिगन हो गया वो मैच करेगा आपका गैरी के साथ, और ओंटारियो हो गया वो मैच करेगा हैमिल्टन के साथ, ठीक है। तो एक तरह से तीनों ही यहाँ पर गलत सुमेलित हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, नन ऑफ द अबव। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। बिरहोर वन्य आदिवासी जनजाति परंपरागत रूप से खानाबदोश जनजाति है और मुख्यतः कहाँ पर, बिहार राज्य में निवास करती है। ये वाला पार्ट देखिए गलत हो गया, कई बार यूपीपीसीएस में अलग से भी पूछा जा चुका है, इसको मैच करवाया है, बिरहोर के साथ झारखंड मैच होता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। और ये लोग खाने के लिए बंदरों का शिकार करते हैं, ये पार्ट सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित जनजातियां और उनके स्थान। तो टाटर जनजाति है जो वो आपकी साइबेरिया में है ना, साइबेरिया में, ठीक। तो कॉन्गो बेसिन गलत है। पिग्मी है जो वो आपकी मध्य एशिया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपका कॉन्गो बेसिन में। और किर्गिज है जो वो आपका सेंट्रल एशिया, ठीक है, ये वाला सेंट्रल एशिया, न्यू गिनी नहीं होगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तो सारे ही अब गलत हैं, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, इग्लू के बारे में। इग्लू क्या है, एक गुंबद के आकार का एक घर या फिर झोपड़ी है, 6th क्लास की एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बना हुआ होता है घर, और इसमें कौन रहते हैं, एस्किमोज रहते हैं, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और एस्किमोज जो है वो पालतू जानवर कौन सा होता है उनका, रेंडियर, और इनका मुख्य व्यवसाय क्या है,
आखेट, हंटिंग इनका मुख्य व्यवसाय है। ठीक, तो दोनों ही पार्ट सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अवसादी चट्टानों से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? अवसादी चट्टानों में खनिज तथा धातुओं की पर्याप्त मात्रा मिलती है। ठीक, ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा कि खनिजों और धातुओं का अभाव होता है इसमें। अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स की बात हो रही है, ठीक है, अभाव होता है इनमें, तो आंसर ये वाला गलत हो गया। और अवसादी चट्टानों की जो मोटाई है उसके आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना भी की जा सकती है, बात सही है। और उदाहरण के लिए कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये सब क्या है, इनके एग्जाम्पल है अवसादी चट्टानों के। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट सही हैं, दूसरा और तीसरा, पहला यहाँ पर गलत है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सितंबर 1967 में ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प से भिलाई स्टील प्लांट लगाया गया था, तो ये गलत हो गया क्योंकि ब्रिटिश नहीं, यूएसएसआर की हेल्प से लगा था। ठीक, और 4th 5 ईयर प्लान जो था उसके दौरान तमिलनाडु के सेलम में, कर्नाटक के विजयनगर में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नए इस्पात संयंत्र जो है वो लगाए गए थे। ठीक है, तो ये पार्ट भी आपका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 9 डिग्री चैनल है जो, वो आपका लक्षद्वीप और मलिकू रवाल द्वीप है जो, ठीक है, उसको अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल तो आपको पता है, कई बार पूछा भी जा चुका है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को जो है वो सेपरेट करता है। ठीक, तो दोनों यहाँ पर सही हैं, सी आंसर। अगला देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के से कर्क रेखा गुजरती है? आपके राजस्थान से, पंजाब से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, या नागालैंड और मणिपुर से? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम से। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक, और अभी कमेंट में आप बताइए कि कर्क रेखा और कितने राज्यों से और कौन कौन से हैं वो राज्य, कहाँ से गुजरती है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, मानस नदी असम से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, सही स्टेटमेंट है, मानस नदी। ठीक, और इसका नाम हिंदू पौराणिक कथाओं में नाग देवता मनसा के नाम पर रखा गया है। ठीक है, मानसा, तो ये भी पार्ट सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य? सलमा डैम है जो, वो भारत ईरान मैत्री बांध भी कहा जाता है उसको, तो गलत हो गया, भारत ईरान नहीं, भारत अफगानिस्तान। ठीक है, और दूसरा, इस बांध का निर्माण भारत के सहयोग से पश्चिमी हेरात में हेरात नदी पर किया गया है। ठीक, ये वाला सही है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? गारो पहाड़ियां मेघालय में स्थित हैं। मेघालय में रहने वाली गारो, खासी, जांतिया जनजाति के नाम पर इन पहाड़ियों का नामकरण किया गया है। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखें कि खासी पहाड़ी है जो, वो मेघालय की राजधानी शिलोंग और चेरापूंजी पर अवस्थित है। ठीक, तो ये भी पार्ट सही है, फैक्ट है, याद रखिएगा, सी आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कितना है? 12 नॉटिकल माइल्स तक। ठीक है, तो आपको अब बताने हैं जोन्स के नाम। देखिए, ये आपकी कोस्ट लाइन हो गई, तो यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक कौन सा जोन कहलाता है? उसके बाद यहाँ से 12, ये जो है वो कितने, ये आपका कौन सा जोन है? और उसके बाद जो यहाँ से लेकर के पूरा होता है 200 नॉटिकल माइल्स तक, वो आपका कौन सा है? ठीक है, इन तीनों के आप नाम कमेंट्स में बताइए। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है। और समुद्री सीमा से कटे फटे तट, मतलब ये कोस्ट के बारे में है, तट को सीधा करते हुए एक आधार रेखा खींची जाती है, और इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल किसी देश का प्रादेशिक क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पश्चिम बंगाल राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत है जो, वो सबसे ज़्यादा है, इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं जो, वो है आपके पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मेघालय। ठीक है, ये भी सही है, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फोंगपुई, जिसे ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है, वो पूर्वोत्तर भारत की जो लुशाई पर्वतमाला है और अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो देखिए, ये वाला पार्ट इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का नहीं है, वो आपका मिजोरम का सबसे ऊंचा है। ठीक है, और यह दक्षिण पूर्वी मिजोरम में बर्मा की सीमा के साथ पास स्थित है, तो ये वाला पार्ट आपका सही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, वरन प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है। ठीक, तो ये वाला सही स्टेटमेंट है। और भारत में जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला के रूप में प्रसिद्ध जो नीलगिरीज पर्वत हैं, वो भारत के
तमिलनाडु राज्य में एक प्रमुख पर्यटक है। तो तमिलनाडु में है नीलगिरीज, ठीक है, ये भी सही है। और नीलगिरी पर्वत वास्तव में अवशिष्ट पर्वत, ठीक है, रेजिडुअल माउंटेन्स चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित हुए हैं। ये भी पार्ट सही है, ठीक है, तीनों ही सही स्टेटमेंट है, डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, दक्कन का पठार ट्रायंगुलर शेप में है ना, दक्कन का पठार है जो वो एक ट्रायंगुलर शेप में है और सबसे स्थिर पठार माना जाता है, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, इस पठार में 8 राज्यों में फैला हुआ है, ये पार्ट भी सही है। और इसका जो निर्माण है वो क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी उद्गार से निकलने के लावा से हुआ था, ये भी बात सही है, ठीक है। तो ये देखिए एक ट्रायंगुलर शेप का है और इसकी जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, ठीक है, अगर हम नॉर्दर्न बॉर्डर की बात करें तो सतपुड़ा और जो विंध्यन रेंजेस हैं उनके द्वारा, आप ईस्टर्न बॉर्डर की बात करें तो ईस्टर्न घाट के द्वारा, और वेस्टर्न बॉर्डर की बात करें तो वेस्टर्न घाट के द्वारा इनकी जो सीमा निर्धारित होती है, ठीक है। ये 8 राज्यों में फैला है बेसिकली, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है और इस नदी का स्रोत अनंतगिरी पहाड़ी से है, ठीक है, जो कि तेलंगाना में स्थित है, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और हिमायत सागर हो गया और उस्मान सागर हो गया, ये इस नदी पर बांध है, ठीक, तो दोनों सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। मोनोजाइट रेत से निकला सोडियम आपका जो प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के विघटन से निर्मित है, ठीक, और मोनोजाइट का उत्पादन छोटा नागपुर पठार, ये वाला पार्ट देखिए गलत हो गया, क्योंकि मोनोजाइट है जो वो केरल, ठीक है, केरल वाले पार्ट में मिलता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 1, ए आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। राष्ट्रीय जल विकास योजना के तहत भारत की विभिन्न नदियों में जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा एक प्रमुख योजना बनाई गई है, ठीक। तो ये वाला पार्ट देखिए इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि वो जो योजना है वो राष्ट्रीय जल विकास योजना है, जो वो नहीं है, ये है आपकी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, ठीक है। तो ये वाला पार्ट गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, इस योजना का उद्देश्य क्या है। नदियों के किनारे अवस्थित शहरों, इस योजना बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर है ना, इस योजना का मतलब ये इस योजना के बारे में कह रहे हैं, इस वाली जो लिखी हुई है, जबकि इसका सही आंसर तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना है, तो ये अपने आप ही गलत हो गया, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य नदियों, मतलब हम अभी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की बात कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, नदियों के किनारे अवस्थित शहरों के रूप में नदी तट पर बसे मोहल्लों में सामुदायिक शौचालय के निर्माण, रखरखाव और संचालन पर विशेष ध्यान देना, ठीक। तो ये वाला पार्ट भी आपका गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है तथा इसके तहत 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 90% आर्द्रता होना चाहिए। जूट के लिए, मूंगफली के लिए, कपास के लिए या बाजरा के लिए। तो ये स्पेसिफिकेशन है आपके जूट के लिए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। जरावा है जो वो भारत के लक्षद्वीप की एक प्रमुख जनजाति है, गलत हो गया। जरावा कहाँ की है, अंडमान एंड निकोबार की, है ना। और जरावा के अलावा यहाँ की कौन सी फेमस है वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ये जनजाति निग्रीटो समुदाय की जनजाति से संबंधित है, ठीक है। तो ये पार्ट आपका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान करना है। तो कोनार बांध है, इसका मिलान आप झारखंड के साथ कर दीजिए, अलमट्टी आपको कर्नाटक के साथ, जवाहर सागर हो जाएगा राजस्थान के साथ, और कोयना हो जाएगा महाराष्ट्र के साथ, ठीक। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य के नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ठीक, सही है। और सरदार सरोवर बांध भारत का तीसरा सबसे ऊंचा 163 मीटर कंक्रीट बांध है, ठीक। तो ये बात भी सही है, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। हिमालय में पांगसाउ दर्रा है जो वो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, ठीक, याद रखिएगा। और शिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। कौन सी नदी है जो शिपकिला से एंटर करती है बताइए कमेंट में, ठीक है। और नाथुला दर्रा है जो सिक्किम को चीन से जोड़ता है, ठीक है। तीनों ही सही है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन से पर्वत अपशिष्ट पर्वतों से में शामिल है, ठीक है। देखिए, सतपुड़ा है, ये भी है, राजमहल की पहाड़ियाँ भी, और पासनाथ भी, तीनों ही हैं जो रेजिडुअल माउंटेन्स की कैटेगरी में आते हैं, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। गंगा नदी उत्तरांचल के गढ़वाल हिमालय पर
आपका गंगोत्री से अलकनंदा के नाम से निकलती है। गंगोत्री से अलकनंदा, ये वाला पार्ट देखिए गलत हो गया, क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सतोपथी ग्लेशियर से, ठीक है, तो ये देखिए गलत हो गया। और देवप्रयाग में फिर जाके मिल जाती हैं, है ना। देखिए ऐसा होता है, ये सतोपथी ग्लेशियर है, ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से भागीरथी निकलेगी, यहाँ से अलकनंदा निकलेगी, ठीक है। और ये आपस में फिर यहाँ पर देवप्रयाग में जाके मिल जाएंगी। और जब ये देवप्रयाग में मिल जाएंगी तो यहाँ से उसके आगे का जो फ्लो है वो कहलाएगा गंगा, ठीक है। ये है आपकी भागीरथी और ये है आपकी अलकनंदा, ठीक है। ये है सतोपथी ग्लेशियर, ये है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। तो ये वाला हो गया गलत। अब बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं। देखिए अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी है, जो वो सारी एनर्जी होती हैं जो कि पॉल्यूशन नहीं करती हैं, और जो इनके जो स्रोत हैं, जो सोर्सेस हैं, वो कैसे होते हैं? रिचार्जेबल होते हैं, पुनर्भरण होता है, वहाँ होता रहता है वहाँ पर, ठीक है। आप एग्जांपल्स देख लीजिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, बायोमास गैस ईंधन ऊर्जा आदि नवीनीकरण ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। तो दोनों पार्ट यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। बेलाडीला है, जो बेलाडीला की पहाड़ियाँ उच्चतम कोटि यानी कि हेमेटाइट कैटेगरी का लौहअयस्क भंडार है वहाँ पर बेलाडीला में। मैग्नेटाइट उच्चतम गुणवत्ता वाला लौहअयस्क है, ठीक है। बेलाडीला खदान भारत की पहली मशीनीकृत लौहअयस्क खदान है, ठीक है। तो तीनों ही पार्ट यहाँ पर सही है, डी आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए फ्लेमिंगो शहर राजस्थान के पश्चिम में स्थित है, गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्लेमिंगो गुजरात में है, ठीक है। और रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में, रन ऑफ कच्छ में है, ठीक। और फ्लेमिंगो राजस्थान का राजकीय पक्षी है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जो वो वहाँ का राजकीय पक्षी है, ठीक। दोनों ही गलत हैं, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कोरबा जनजाति में बेवर तकनीक से खेती होती है। बेवर तकनीक होता क्या है ये देख लीजिए। बेवर तकनीक सदियों से चली आ रही एक देसी तकनीक है, जिसके तहत पहले छोटी और बड़ी झाड़ियों को जला दिया जाता है और फिर उसमें आग के ठंडा होने के बाद जमीन में छेद करके उसमें बीज को बो दिया जाता है, ठीक। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।